अरे भाई डेनियल ब्रेन कुछ तो भाई ख्याल कर लिया होता जॉन मॉक्सली का। जैसे ही उसने मैच जीती थी दोस्तों डेनियल ब्रेन ने, तो सीधा जो है ना जाके रिंग के ऊपर से कूद के जो है जॉन मॉक्सली को कूदने लगे थे। और भाई इतना उसको कूदने लगे थे कि वो जो ग्राउंड होता है जहाँ पे ये लोग पार्किंग वगैरह करते हैं सामान वगैरह कार्गो की, यानी कार वगैरह शिप के कुछ उस टाइप से, वहां पर जाके जो है ना भाई बड़ा सा छटर था और फिर उसको जो है दे मार रहा था जॉन मॉक्सली को डेनियल ब्रेन। उस छटर के जोर से उसका जो है ना सर फोड़ दिया। और बात करते हैं दोस्तों एडब्ल्यू की, जो लास्ट जो मैच थी, जो फाइट थी, वो थी डेनियल ब्रेन और उसका दोस्त था और सेजारो और उसका कोई एक दोस्त था, उसका नाम पता नहीं क्या है। मगर भाई ये जो फाइट थी ना, अगले जो एडब्ल्यू जो शो चल रहा था उससे पहले ही ये अनाउंस कर दी गई थी कि इन दोनों की जो है टैग टीम चैंपियन होगी तो सही, मगर ये टाइटल के खिलाफ नहीं होगी, ये एक लड़ाई के दौरान होगी जिसमें ये अपने आप को दिखाएंगे कि कौन कौन सबसे ज़्यादा बेटर है, मैं बेटर हूँ या वो बेटर है। और अगर बात की जाए इन दोनों मैचेस के बीच में, तो इन दोनों मैचेस का जो असली जो जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी ना इन दोनों मैचेस के बीच में से, वो की थी जॉन मॉक्सली ने शुरू की थी। क्योंकि अब डेनियल ब्रायन का और जॉन मॉक्सली का होने वाला है रेसल ड्रीम मेनिया में, जो बहुत ही अच्छी फाइट होने वाली है। और मुझे लगता है कि इसमें जो है शायद मुझे ऐसा लगता है कि जॉन मॉक्सली या तो डेनियल ब्रायन 50-50, मुझे लगता है शायद इन दोनों में से कोई जीतने वाला है। मगर अभी तक कंफर्म नहीं है भाई कि इसमें कौन अभी जीतेगा या कौन हारेगा। और इस फाइट में तो दोस्तों इसने भी जो है ना चार चांद लगा दिए थे डेनियल ब्रेन ने। क्योंकि ये बंदा जो है ना अपनी ऐसी अचीवमेंट दिखाता है, ऐसी ऐसे मूव दिखाता है, ऐसी फाइट दिखाता है कि समझ लो कि ये जो चांस है मैच मैच जीतने का वो मेरा ही है। लेकिन भाई ये डेनियल ब्रायन जो है ना भूल गए थे कि मुझसे भी ज़्यादा कोई दूसरा ओपोनेंट खड़ा है इस मैच के रिंग में, जो मुझसे भी ज़्यादा शायद खतरनाक है। और वो उसने वैसा ही सेजारो ने करके दिखाया था, डेनियल ब्रायन को वहीं पर ढेर करके जो है रिंग के बाहर बीच के खड़ा कर दिया। और भाई इसकी हरकतें तो देखो, जो डेनियल ब्रायन को जो है ना मार कर और घसीट कर जो है पूरा रिंग के मैदान के बीच में छोड़ कर लाया था, ताकि उसको जो दूसरा उसका साथी वो उसके साथ हैंडशेक कर ही ना सके। और बात की जाए दोस्तों डेनियल ब्रायन के दोस्त की, तो वो दोस्तों बहुत ही बुरी तरह से पीटे थे। वो बहुत ही लगातार तकरीबन ये जो फाइट हुई थी लास्ट में, ये 10 मिनट के शायद, इतने मुझे पता है कि मैंने देखी है ये फाइट 10 मिनट के जो है ना ये बीच में बंदा पिट रहा था, मार खा रहा था। और डेनियल ब्रायन भी जो है इसके सामने नहीं आ रहा था, जो होता है ना हैंडशेक करने का रिंग वाला, मतलब कि वो उस जो पटरी पे होता है खड़ा रहने के लिए, वो वहां पे था ही नहीं डेनियल ब्रेन। लेकिन भाई उस दूसरे बंदे की भी दाव देनी पड़ेगी। डेनियल ब्रेन के जो दोस्त का जो टैग टीम जो पार्टनर था, उसने लगातार से लगातार इतने घूंसे खाए थे, इतने पंच खाए थे कि आज तक मुझे जो लगता है ना कि किसी को ऐसा जो है अचीवमेंट किया जाता है, मतलब कि किसी दुश्मन के कैरेक्टर के जैसा, तो ये दो जो दोनों इससे लड़ रहे थे ना, सेम उसके ही जैसे लड़े थे। यानी कि ये जो है हमारा एडब्ल्यू में सबसे बड़ा दुश्मन है। और भाई बंदे ने आखिरकार जो है अपनी पूरी जान खेल कर जो है जोखिम में डालकर वो डेनियल ब्रेन के पास जाके पहुंच तो सका था, मगर उसको जो है हैंडशेक नहीं कर पा रहा था। तो जो है डेनियल ब्रेन ने जो है ना उसको हैंडशेक कर दिया, क्योंकि वो उसके सामने आ गया था। और भाई आपको तो पता ही है कि जब हैंडशेक होता है डेनियल ब्रेन के साथ, तो वो उसको किस कदर गुस्सा आता है। वो अपना जो गुस्सा होता है ना वो दिखाता है लातों के जरिए। भाई एक जाकर रिंग से भागकर वो एक लात मारता है, फिर रिंग से दूसरी बार जाकर फिर दूसरी बार लात मारता है, और फिर उसके सर पे चढ़ के जो है ना वो तबला सा बजाने लगता है। मगर वो बजा के उसके साथ जो है एक रिंग वाला जो दाव होता है ना खेलने की, वो खेलने की कोशिश करा था, मगर वो अटक गया था बीच में। और फिर भी वो उसने खेल लिया, उसको जो है टांगों से उतार कर उसको पछाड़ दिया था। और ये जो भाई किक होती है ना डेनियल ब्रेन की, जो मारने वाली फेस पर दोनों हाथों को पकड़कर, भाई ये जो जिसको भी लगती है ना, अब तक के यूं समझ लो उसका इस एडब्ल्यू में क्या, मंडे नाइट रो में क्या, एनएक्सटी में क्या, यहाँ की रेसलमेनिया में क्या, अब तक के जो है ना ये इन सब की बड़ी बेइज्जती होगी यूं समझ लो उस हिसाब से। तो इसके बीच में जो है सेजारो भी आ गया था उसके बीच में, तो सेजारो को भी जो है ना पकड़ कर उसने जो है वही लाते मारी थी वहाँ रिंग पर। अब डेनियल ब्रेन का जो आखिरी दाव था, वो बस खेलने ही जा रहा था वो यस यस करके। और उसने जैसे ही यस यस कर लिया और वो रिंग की तरफ से भागा, और वो सोच में ऐसा पड़ गया कि भाई यहाँ पे कोई बंदा आने वाला है, तो वो सही समझ रहा था कि वहाँ पे आने वाला है जॉन मॉक्सवेल, और उसके साथ एक लड़के गर्ल पार्टनर भी होती है, उसका पता नहीं क्या नाम है।
और हाँ भाई, इस बंदे का जो अभी तक कैरेक्टर जो फाइट में चल रहा था ना, वो यूं समझ लो कुछ एंग्री हिसाब से भी चल रहा था और कुछ फ्रेंडली हिसाब से भी चल रहा था, क्योंकि वो जो बंदा है ना, एक रिंग में हथौड़ा लेकर आ गया था और वो सीधा हथौड़ा जाके उसके दूसरे पार्टनर ने जो है छीन लिया था डेनियल ब्रेन के। तो वो डेनियल ब्रेन जो है वहाँ पर अपना जो होता है खतरनाक दाव वो खेलते हैं और वो मैच आराम से जीत जाते हैं। मगर भाई डेनियल ब्रेन की हिम्मत तो देखो, कितना पावर है उस बंदे में और कितना दम है कि जॉन मॉक्सली को जाके सीधा जो है फायर किक फेस पर मार दी। और भाई उसके बाद जो जॉन मॉक्सली की वो हालत हुई ना, वो तो बस भाई अब तक के मुझे लगता है कि शायद जॉन मॉक्सली के साथ ऐसी हालत नहीं की होगी जिस कदर से जो है उसको शटर में भाई घसीट घसीट कर मारा था किसी बंदे ने, याद होगा शायद किसी को। तो अब वो दिन भी जो है ना दूर नहीं है जब जॉन मॉक्सली और डेनियल ब्रेन की जो है मैच होगी रेसलमेनिया, जो ड्रीम है इन दोनों, इनका जो है सबसे बड़ा अब तक का शायद इवेंट होए।